नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 5 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। जनरल है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लियो यानी सिंह राशि, हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हो। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, इनका जो करंट एनर्जी है 10 ऑफ कप, 6 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन के कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान आपको याद तो कर ही रहा है। आपका जो दोनों का जो सोल है वो कनेक्ट कर रहा है। कुछ ना बोल के भी आप लोग बहुत कुछ बोल रहे हो, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्टेड है। दोनों एक दूसरे के बारे में जो सोच रहे हो, वो जो आपको याद कर रहा है, आप जो उनको याद कर रहे हो, ये समझा तो जा ही सकता है कि ये दिल से आपको याद कर रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के लिए भी उतावले हो। ये इंसान आपके साथ एक कंप्लीशन चाहता है रिश्तों में। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो बच्चे हैं, डेफिनेटली परिवार हैं, तो ये उन चीजों को फिर से पाना चाहते हैं जो इनके पास पहले ही था। परिवार था, बच्चे थे, एक सिक्योरिटी था, तो अब वो उन चीजों को फिर से पाना चाहते हैं, उसको याद भी कर रहे हैं। और अगर आप किसी भी तरीके का लव रिलेशनशिप में हो तो भी ये इंसान आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल को याद करके नॉस्टैल्जिक हो रहा है, परेशान हो रहा है। किस तरीके से ये आपको फिर से पाएंगे, मिलेंगे, उस बात का इंतजार ये कर रहा है। साथ ही साथ इनको ये लगता है कि ये चाहे तो रिश्ते को सही कर सकते हैं। तो ये जो चीजें उनके दिमाग में चल रहा है, इसमें ये थोड़ा सा मैनिपुलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कभी कभी ये जानबूझ के भी खुद को रोक रहा है। तो इनको पता है कि किस तरीके से ये रिश्ता सही करना है, किस तरीके से रिश्ते को जुड़ना है, लेकिन ये नहीं कर रहा है, क्योंकि ये शायद इस रिश्ते में पहले भी माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया था, या फिर ये आपकी कमजोरी को ये इंसान जानता है। तभी बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड। ये अपना इमोशन कंट्रोल कर रहा है, बहुत याद कर रहा है आपको, बहुत परेशान है आपके साथ। ये कंप्लीशन देखता भी है ये इंसान, उनके लिए आप उनका विश फुलफिलमेंट भी हो। ये आपके साथ रिश्ते को पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ इसमें ये है कि ये इंसान चाहे तो कर सकता है रिश्ते को
नो कांटेक्ट से बाहर ला के रिश्ते को शुरू कर सकता है, लेकिन ये खुद से नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, पैंतरे अपना रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। कहीं ना कहीं ये आपके इमोशन से थोड़ा सा खेल भी रहा है। इनको पता है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा उनको मिस करते हो, मिस कर रहे हो, क्योंकि आपका जब भी आप किसी से बात नहीं करते और आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा वो इंसान चलता रहता है, तो बात ना करते हुए भी हमारे जो सोल है वो आपस में टकरा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जैसी फीलिंग्स आपको हो रहा है, तभी तो ये इंसान आपको याद कर रहा है, आपको सोच रहा है, आपके साथ कंप्लीशन देख रहा है, परिवार देख रहा है, बच्चा, परिवार, घर, गाड़ी, बंगला, मतलब जितना कंफर्ट लाइफ में हो सकता है आपके साथ वो सारा चीजें शेयर कर रहा है, मन ही मन, अपने इमोशन के साथ। लेकिन आपको मीट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपनी इमोशन को कंट्रोल भी कर रहा है, और आप भी याद कर रहे हो। अगर ये चाहे तो आपके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन नहीं जुड़ रहे हैं। देख लेते हैं लियो, ये आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन। अगर मैं कहूँ इनका इंटेंशन क्या है, लियो आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है, थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया है कि ये खुद से खुद को रोक के कुछ हद तक प्यार भी है, इमोशन तो है, लेकिन अपना मनमानी करना उनको अच्छा लगता है। और थोड़ा सा सामने वालों को अपने तरफ झुकाने की जो एक पैंतरे होते हैं ना, कि मैं ऐसा कुछ करूंगा या करूंगी या फिर ये मेरे तरफ आएंगे ही, तो उनका उस तरीके का मानसा है। और वो जानते हैं कि ये जो कुछ भी कर रहा है, ये शायद इन्होंने पहले भी ऐसा किया था, क्योंकि उनको अपने पर, अपने कर्मों पर बहुत ज्यादा भरोसा है। और उनको ये भी लग रहा है कि अरे मुझे तो यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट है ये बंदा या बंदी। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि प्यार नहीं करता है, प्यार तो करता है, बेशुमार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा खुद को हाईलाइटेड रखना, खुद को मतलब लुक एट मी टाइप का जो मेरे तरफ देखो, मेरे को इम्पोर्टेंट दो, उस तरीके का मेंटलिटी उनका इन दिनों चल रहा है। देख लेते हैं चाहते क्या है। देख लेते हैं लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे क्या चाहते हैं या फिर चाहते क्या है, खुद क्या चाहते हैं, सेम ही होगा। ये चाहते क्या है। लियो, आप ही के रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है द सन, एस ऑफ सोर्ट्स एंड टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान क्लैरिटी चाहते हैं, इनको पता है कि रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इनको पता है, फिर भी इनको क्लैरिटी किससे चाहिए, आपसे चाहिए। और ये अपने दिमाग को संतुलित भी नहीं कर पा रहा है। अभी एक बार सोच रहा है कि रिश्ते में चले जाना चाहिए, दूसरे पल ये खुद को रोक रहा है। शायद इनके पास और भी ऑप्शन है, या फिर ये ऐसा सोच रहा है कि अब तक आपने उनके तरफ क्यों नहीं गए, आपके पास क्या ऑप्शन है। तो ये चीज उनको परेशान कर रहा है, उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि आप खुद को रोक कैसे रहे हो, इतनी देर तक आपने उनके तरफ गए क्यों नहीं, कोशिश क्यों नहीं किया। तो इस बात का क्लैरिटी नहीं है। हालांकि ये आपके साथ ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बहुत बड़ी खुशी को अचीव करना चाहते हैं। जो लोग शादीशुदा है, आपके बच्चों की माता या पिता है, तो बच्चों के लिए रिश्ते में आना चाहते हैं। मेजर खुशी जो आपको देना है, वो गुड न्यूज देना है या फिर आपसे लेना है, उसके बारे में इनको पता है। और ये मेजर खुशी को मैनिफेस्ट भी कर रहा है। सन के कार्ड, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। ये सबका प्यारा कार्ड है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा कार्ड है और बहुत हैप्पीएस्ट कार्ड है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड भी है। तो ये पॉजिटिव चीजें तो सोच रहा है, लेकिन
साथ ही साथ ये आपकी जो मतलब सिचुएशन है, आप जिस तरीके से खुद को कंट्रोल कर रहे हो, इस बात से ये परेशान है। इनको लग रहा है अरे ये किस तरीके से खुद को इतना कंट्रोल करके रखा है, क्या उनको मेरी ज़रूरत महसूस नहीं हो रहा है? क्या उनकी लाइफ में कोई और भी है? तो इन चीज़ों से ये परेशान है। और अगर इनके लाइफ में कोई और है, तो इन्हें 2 रिश्तों में बस जगलिंग करना पड़ रहा है। और अगर इनके पास परिवार है, बच्चे हैं, तो उनको भी इनको जो है सँभालना पड़ रहा है। तो ये अगर आएँगे, आपके तरफ से पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं होगी और वहाँ भी छोड़ के चले आए या फिर उनको भी इग्नोर किया तो क्या होगा? इसीलिए एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट तो कर रहा है, लेकिन कि आपके साथ रहना उनके लिए खुशी है, लेकिन साथ ही साथ उनको इस बात की भी क्लैरिटी नहीं है कि आपके तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप इतने शांत क्यों हो सकते हो? आप कैसे चुपचाप बैठे हो? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, ये बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये खुद सॉलिटेयर होके दूर से आपको देख भी रहा है, डिजिटली आपको फॉलो भी कर रहा है, अपनी सोच को भी ये रिश्ते पर डाल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। ये चाहते हैं कि कोई मेजर खुशी उनको मिले, लेकिन उनके इसके लिए जो उनको एक्शन लेना पड़ेगा, ये नहीं सोच रहा है, ये सोच रहा है आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो। देख लेते हैं कि अगर ये इंसान खुद एक्शन लेते हैं, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, लियो हाइलाइटेड है, लियो हो, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो या फिर उनके चार्ट में कहीं लियो होगा, लेकिन राशि कोई भी हो सकता है, मेजर अरकाना है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, देख लेते हैं। अगर ये पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। ये लियो आपके जो पर्सन है, ये बहुत बड़ा प्लेयर है भाई। ये कहीं ठहरने वालों में से नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर है। ये कमिटेड रिश्ते में रहने से डरने वाला इंसान है। ऑलरेडी ये शादीशुदा है, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा और ये कमिटेड होता भी नहीं है किसी के साथ, क्योंकि इनके अलग ही अंदाज हैं, पैतरे अलग ही हैं। जब भी मैजिशियन का कार्ड आया था तभी मुझे पता चल गया था। कोई नहीं, द हैंग वूमन, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। हाँ, डेफिनेटली ये इंसान आएंगे, एक्शन भी लेंगे और आपके साथ जैसा कि उनका आना जाना लगा रहता है रिश्ते में, वैसे ही आएंगे। कुछ हद तक ये ऐसा आपको महसूस करवाएंगे कि इन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइसेस किया है आपके लिए। ये बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों का। अगर मैं कहूँ ना, इस जन्म का नहीं, जन्मों का रिश्ता है, ओल्ड सोल हो आप लोग, क्योंकि इनको सब पता है इस जन्म में भी आपके साथ रह के, क्योंकि ये बहुत पुराना रिश्ता है। हालांकि ये कमिटेड रिश्ता नहीं है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है शादी वाला कमिटेड वाला रिश्ता नहीं है, लेकिन ये आपके रग रग से वाकिफ है लियो। इसीलिए ये आएंगे, ये बात करेंगे, ये अपने मतलब की बातें करेंगे, जितनी उनकी जरूरत है उतनी बातें करेंगे और आपको ये भी एहसास दिलाएंगे कि आपके लिए उन्होंने ये किया, वो किया, बहुत बड़ा सेक्रीफाइसेस किया और चुपचाप इसीलिए थे, ऑब्जर्व इसलिए कर रहे थे ताकि आप उनको कितना प्यार करते हो ये देखने के लिए। मतलब बहुत ज्यादा दिमाग से खेलने वाला इंसान भी है, लेकिन ये एक्शन लेंगे और जल्द ही लेंगे। और ये इस रिश्ते को फिर से शुरू करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। ये एक्शन लेंगे और रिश्ता शुरू ना होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। फिर से आप लोगों में इंटीमेसी बढ़ेगी और आप लोगों का रिश्ता जो है एक कदम फिर से आगे जाएगा। जितना आप लोग पहले जिस तरीके से मिलते थे, उस तरीके से ही मिलोगे और ये इंसान आपको पूरी तरीके से अपने वश में जैसे पहले करता था, वैसे ही करेगा। इनमें
वो हुनर है कि किस तरीके से आपको अपने तरफ किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या है। रिश्ता एक नए सर्कल पे जा रहा है क्योंकि अनवांटेड अनफिनिश्ड बिजनेस तो है ना, सोल जो कनेक्टेड है, जब तक आपका उनके साथ पूरी तरीके से रिश्ता कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक फिर से ये चीज होंगे और फिर से रिश्ता जुड़ेंगे आप दोनों के। क्योंकि जब कंप्लीशन आ जाएगा तब तो कोई किसी के लिए सोचेगा भी नहीं, इंतजार भी नहीं करेगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है लियो। वाओ, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, आपसे ये कहा जा रहा है कि हर वक्त अपना जो कोशिश है उसे करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ यूनिवर्स पर, वक्त पर, हालात पर छोड़ दो। कभी कभी हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि रिश्ता बैलेंस रहे। हो सकता है आपका भी कुछ गलती होगी जिसकी वजह से बार बार ये रिश्ता जो है इम्बैलेंस होता जाता है और रिश्ते में प्रॉब्लम आता है। अगर आपको पता है कि ये इंसान जो है इनके पास और भी रिश्ते हैं, ऑप्शन है, या फिर आपके पास है और आप लोग जो हो दिल से जुड़े हुए हो, तो रिश्ता बैलेंस करने की एक कोशिश आपको भी करनी चाहिए। अब गिव अप करनी नहीं चाहिए और हमेशा लक के सहारे, किस्मत के सहारे रिश्ता नहीं चलता है। खुद का भी कुछ मेहनत होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।